हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएमएफआईएस का चैप्टर नंबर 7 जो कि है वेटलैंड इकोसिस्टम के ऊपर में। तो वेटलैंड जो बेसिकली क्या होता है, ये एक ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन जिसको हम इकोटोन भी बोलते हैं, मतलब जस्ट लाइक जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम जहाँ पर मिलते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं वेटलैंड्स, एक तरीके से मतलब इकोटोन बोलते हैं। हालांकि मतलब वेटलैंड ही इकोटोन होते हैं, और इकोटोन क्या होता है जो कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है। इसमें जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये कॉन्टिनेंट है एक तरीके से, ये ओशियन है या मतलब ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम जहाँ पे ये मिले, मतलब ये जो किनारा है, ये जो बीच टाइप से है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटे मोटे जानवर जैसे कि जो कुछ पानी में भी रह सकते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह देखने को मिल जाए, कैकड़े वगैरह, क्रैब जिसको बोलते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ पे ये मिलते हैं दो इकोसिस्टम, तो उसको हम इकोटोन बोलते हैं। ओके, तो हाइड्रिक सॉइल्स जो होती हैं, नॉट इनफ O2, और पीरियडिक फ्लडिंग जो कि एडजेसेंट होती हैं डीप वाटर हैबिटेट्स के, एंड जो प्लांट लाइट हैं जिसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, अडोप्टेड होती हैं शैलो वाटर लॉक्ड सॉइल्स के लिए, जो कि एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अंडर रामसर कन्वेंशन एंड वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, जो एक एरिया होता है मार्श, फैन, पेटलैंड और वाटर का, वेदर नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, विद वाटर जो कि स्टैटिक है, ये फ्लो कर रहा है, ये फ्रेश है, ब्रैकिस है, ये सोल्ट है, इंक्लूडिंग एरिया जो कि मैराइन वाटर के हैं, तो जो डेप्थ है ऑफ विच एट लो लेटीट्यूड वो एक्सीड नहीं करता है 6 मीटर, और उसको कंसिडर करा जाता है एज अ वेटलैंड। वेटलैंड इंक्लूड करता है जितनी भी लेक्स हैं, रिवर्स है, लेक लिटोरल्स वगैरह हैं, जो कि मार्जिनल सी एरिया है, एक हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाटर लेवल के बीच का लेक के फ्लड प्लेन जो कि एरिया जो कि लाया करता है एडजेसेंट टू द रिवर चैनल, जो कि बियॉन्ड ए नेचुरल लेवीज एंड पीरियडिकली फ्लडेड होता रहता है हाई डिस्चार्ज के कारण रिवर में। अंडरग्राउंड एक्वीफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वैम्स एंड मार्शिश, और जो वेट ग्रासलैंड है, पीटलैंड है, ओएसिस हैं, सीरीज, डेल्टास, टाइडल फ्लैट्स, मैनग्रोव्स, और जो अदर कोस्टल एरियाज हैं, कोरल रीफ हो गए, जितनी ह्यूमन साइट है बेसिकली, ह्यूमन जो कि ह्यूमन मेड साइट्स हैं, जैसे कि फिश पॉन्ड हो गए, या राइस पैडीज हो गए, या रिजर्वेयर हो गए, या सॉल्ट पैंस हो गए, तो ये सारे भी किस में आते हैं, ये भी आपके वेटलैंड्स में आते हैं। डिफरेंस क्या वेटलैंड एंड लेक्स में, जो लेक है वो टेक्टोनिक है, फ्लूवियल जियोमॉर्फिक की मतलब क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है वाटर टेबल में, लार्जेस्ट लेक जैसे कि टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होती है। वेटलैंड जैसे कि मोस्टली फ्लूवियल होते हैं, रेसिडियल लेक्स होती हैं, एग्जांपल कोल्लेरू लेक है जैसे आंध्र प्रदेश में। वाटर टर्नओवर इसमें परमानेंट रहता है, लेकिन इसमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। वाटर लेवल इज रिलेटिवली स्मॉल रहता है, वाटर लेवल चेंजेस स्मॉल चेंजेस होता है, इसमें लार्ज चेंज हो जाता है। और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है वेटलैंड में। और वर्टिकल मिक्सिंग यानी कि थर्मली रेगुलेटेड होता है बिकॉज ऑफ डेप्थ, और इसमें जो विंड रेगुलेटेड होता है। डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन्स हैं लेक के अंदर में। वेटलैंड में मैक्रोफाइट्स हैं। फूड चेन जो कि ग्रेजिंग पाथवे यानी कि लेक्स के अंदर में, इसमें डेट्रिटस पाथवे फॉलो होता है। और प्रोडक्टिविटी इसकी लो है लेक की, और इसकी हाई है वेटलैंड की। ट्रॉपिक स्टेटस ओलिगोट्रोफिक हैं, जो कि लो न्यूट्रिएंट लेवल होता है, लो टर्बाइडिटी होती है, लो सेडिमेंटेशन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो डाइवर्सिटी। ये मोस्टली यूट्रोफिक होता है, हाई न्यूट्रिएंट लेवल होता है, हाई टर्बिडिटी, हाई सेडिमेंटेशन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई डाइवर्सिटी, फ्लड कंट्रोल नेग्लिजिबल। और इसमें वेटलैंड में सिग्निफिकेंट वेस्ट ट्रीटमेंट नेग्लिजिबल, लेक में इसमें सिग्निफिकेंट, वेटलैंड में। डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ओलिगोट्रोफिक एंड यूट्रोफिक लेक में? ये है आपकी ओलिगोट्रोफिक लेक, और ये है यूट्रोफिक लेक। यहाँ पे एलगे आपको वाटर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लीन ब्लू वाटर देखने को मिलेगा। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ध्यान रख लेना, जो ये पर्पल से बताऊंगा वो आपकी ओलिगोट्रोफिक है, और ये यूट्रोफिक है। ठीक, ये लेक है जो कि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ये एक वो लेक है जिसमें अबंडेंट होता है न्यूट्रिएंट, और इसमें हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। वाटर पैरामीटर इसमें लो टर्बिडिटी, हाई ऑक्सीजनेशन डेप्थ पे, और क्लियर वाटर देखने को मिलेगा। इसमें हाई टर्बिडिटी, लो ऑक्सीजनेशन डेप्थ पे, और वाटर जो कि ओपनली आपको ब्राउन देखने को मिलेगा विद अ ग्रीनिश टिंट।
और प्राइमरी प्रोड्यूसर इसमें लो कंसनट्रेशन, इसमें हाई कंसनट्रेशन देखने को मिलती है। ये लेस देन होता है 100 mg ऑफ कार्बन पर मीटर स्क्वायर अ डे, इसमें मोर देन होता है 100 mg कार्बन पर मीटर स्क्वायर अ डे। कंज्यूमर काफ़ी फिश जो होती हैं डीप लेवल्स पे होती हैं, इसमें कुछ फिश जो कि डीप लेवल्स पे होती हैं। इसमें रिड्यूस होता है बायोमास, माइक्रोब्स का इसमें इंक्रीज होता है बायोमास। कोई भी एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है लेक्स एंड वेटलैंड्स के बीच में। जो वेटलैंड्स हैं वो सैलो वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें कि जो लेक्स हैं वो डीप होती है, स्वैलो होती हैं। लेक्स जो जनरली लेस क्रिस्टल होती हैं देन वेटलैंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम एंड कंजर्वेशन। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो कि कंसिडर करा लेक को एज ए स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़, जिसमें आपको मिनिमम वाटर डेप्थ आपको 3 मीटर देखने को मिलेगी, जनरली कवर करता है ये वाटर स्प्रेड मोर देन 10 हेक्टेयर एंड हैव नो और वेरी लिटिल एक्वाटिक वेजिटेशन। वेटलैंड जो कि जनरली लेस देन 3 मीटर डीप होते हैं, यूजुअली रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ड्राइव कर होते हैं सराउंडिंग्स से एंड उनके सेडिमेंट्स से, और इसमें अबंडेंट ग्रोथ देखने को मिलती है एक्वाटिक मैक्रोफाइट्स की, एक्वाटिक प्लांट्स की जो कि लार्ज इनफ होते हैं टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। ये सपोर्ट करते हैं हाई डेंसिटीज एंड डाइवर्स फोना, पर्टिकुलरली बर्ड्स, फिश एंड मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स, एंड देयरफॉर इसमें हाई वैल्यू होती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैक्रोफाइट जो कि बहुत सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग होते हैं वेटलैंड्स में, जो कि अफेक्ट करते हैं वाटर क्वालिटी को एडवर्सली एंड इंटरफेयर करते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर बॉडी। हाउएवर जो मार्जिनल एक्वाटिक वेजिटेशन है वो डिज़ायरेबल है एज इट्स चेक्स इरोजन, सर्वो हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड हेल्प करता है इंप्रूव करने में वाटर क्वालिटी। स्ट्रीम वेटलैंड इकोसिस्टम जो एस्चुरी है वो एक पार्शियली एनक्लोज्ड कोस्टल एरिया है ब्रैकिश वाटर का, जिसकी सैलिनिटी 0 से 35 ppt होती है, जहाँ पे जो रिवर है और जो स्ट्रीम ओपन होती है सी में, माउथ ऑफ द रिवर, और एट द एस्चुरी जो फ्रेश वाटर जो कि कैरी करती है फर्टाइल सिल्ट एंड रन ऑफ फ्रॉम द लैंड मिक्सेस विद सॉल्टी सी वाटर। एग्जाम्पल क्या है एस्चुरीज के? रिवर माउथ है, कोस्टल बेस हैं, टाइडल मार्शेस हैं, लगोन्स एंड डेल्टाज हैं। एस्चुरी जो कि फॉर्म होते हैं राइज होने से सी लेवल में, मूवमेंट होता है सैंड का एंड सैंड बार्स का, ग्लेशियल प्रोसेस एंड टेक्टोनिक प्रोसेस से, ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं टाइडल एक्शन से। ये पीरियोडिकली वोस्ट हो जाते हैं बाय सी वाटर वंस और ट्वाइस अ डे, जो कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइड्स इन सम नैरो एस्चुरीज। जो टाइडल बोर्ड्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये कॉज करते हैं सिग्निफिकेंट डैमेज एस्चुरी इकोलॉजी को। डिफरेंस क्या है बिटवीन लगून एंड एस्चुरी? एक जो लगून है वो स्ट्रेच है सॉल्ट वाटर को, जो कि सेपरेट होता है सी से बाय लो सैंड बैंक और कोरल रीफ। बैक वाटर जो होते हैं केरला में वो लगून से हैं, जहाँ पे जो सी वाटर है वो फ्लो करते हैं इनवर्ड थ्रू ए स्मॉल इनलेट जो कि ओपन होता है टुवर्ड्स द सी। लगून जैसे कि लेक, लाइक चिल्का लेक हो गई उड़ीसा में, वो फॉर्म्ड होती है ड्यू टू सी लेवल जो होता है वो उसका मतलब कम हो जाता है। कोस्ट लाइन जो है इमरजेंस, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस डेट इज़ केरला मालाबार कोस्ट, उड़ीसा उत्कल कोस्ट एंड तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट जो एस्चुरीज है जैसे कि मंडोवी या जुआरे एस्चुरिन सिस्टम है गोवा में, वो मेनली फॉर्म्ड होते हैं राइजिंग होने से सी लेवल के। कोस्ट लाइन जो है सबमर्जेंस हो जाती है, डेट इज़ एग्जाम्पल कोंकण कोस्ट। लगून्स जो कि मोस्टली उनमें आपको फ्रेश वाटर नहीं देखने को मिलता है इतना, लेकिन जो एस्चुरी होती हैं वो एटलीस्ट हैव एटलीस्ट वन हेंस लगून और मोर सैलाइन देन एस्चुरीज, यानी कि इसमें तो आपको फ्रेश वाटर देखने को मिल भी जाता है एस्चुरीज में, क्योंकि सीधा पानी आता है और वो समुद्र में मिलता है एक तरीके से, तो वो वहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म करती है, तो वहाँ पे तो फ्रेश वाटर होगा ही ना। जैसे गंगा जाती है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो वो डेल्टा फॉर्म करती है। तो एस्चुरीज जो होती हैं वो डीपर होती हैं एंड जो वाटर फ्लो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, वाइल जो इन लगून्स में जो वाटर होता है वो शैलोअर होता है एंड फ्लो करता है स्लगिशली। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये लगून है और ये जो है एक एस्चुरी है। ठीक, अगर आप देखें तो सीधा सीधा पानी बह रहा है तो एकदम फ्रेश वाटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो पानी है वो इकट्ठा रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है एस्चुरीज की? जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो एस्चुरीज हैं जो कि कोस्टल वेटलैंड है वो फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन जोन इकोटोन किसके बीच में? रिवर एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट के बीच में। ये मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, मोर प्रोडक्टिव होते हैं देन अदर वेटलैंड वाटर बॉडीज जो कि है वर्ल्ड में, बिकॉज जो मिक्सिंग होता है फ्रेश वाटर का एंड सैलाइन वाटर जोन का, जहाँ पे मैरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दोनों सिस्टम को मिलते हैं। और जो एस्चुरी होती है वो उसका मिनिमल वेव एक्शन देखने को मिलता है। ये प्रोवाइड करता है काम रेफ्यूजी फ्रॉम द ओपन सी एंड वो बनता है एक आइडियल सर्वाइवल के लिए न्यूमरस एक्वाटिक स्पीसीज के लिए। और जो वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है
ऑन द सीवर्ड साइड ऑफ एन एस्चुरी, वो एक्ट करता है एज अ बैरियर कोस्टल हैबिटेट के लिए, जो कि चेक करता है विंड स्पीड ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड हाई वेलोसिटी लैंडवर्ड साइड। जो प्रेसिपिटेशन है क्लेकी एंड एलुवियम पार्टिकल के एस्चुरीन रीजन में वो हाई देखने को मिलती है। हाई देखने को मिलती है क्योंकि जो बिकॉज जो एक्सपोजर होता है इसका सैलिन वाटर, मतलब सैलिन वाटर में होता है, क्विकली एट प्रेसिपिटेटिंग फाइन एलुवियम। और जो मैनग्रोव है वो एक्ट करता है एज अ फिल्टर ट्रैपिंग सस्पेंडेड मड एंड जो सैंड कैरी आउट करी जाती है रिवर्स के द्वारा, जो कि डेल्टा फॉर्मेशन करती है एस्टरीज के आसपास। मतलब ये फिल्टर की तरह काम करता है जो ये मैनग्रोव्स हैं एकदम पूरे तरीके से। और आपको पता भी होना चाहिए कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन वगैरह भी करता है, यानी कि कार्बन को भी कैप्चर करता है, प्लस इसके लिए मिस्टी स्कीम भी चलाएगी इनको बढ़ाने के लिए। जो एस्टरीज हैं वो स्टोर करती हैं रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को, ट्रैप करते हैं सेडिमेंट को, फॉर्म करते हैं बफर बिटवीन कोस्टल कैचमेंट एंड मैरीन एनवायरनमेंट। ये एब्जॉर्व करती हैं, ट्रैप करते हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं पोल्यूटेंट को, और एक्ट करती हैं एज ए नेचुरल वाटर फिल्टर। चलिए आगे देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। जो एस्टरीज है वो मोस्टली हैविली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वर्ल्ड वाइड में, विद अबाउट 60% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो रहती है अलोंग एस्टरीज एंड कोस्ट एस्टरीज विद देयर वेटलैंड्स, क्रीक, लगून्स एंड मैनग्रोव्स एंड सी ग्रास बेड्स। वो रिच होते हैं नेचुरल सोर्सेज में इंक्लूडिंग फिशरीज। ये डीप एंड वेल प्रोटेक्टेड होते हैं मैरीन ट्रांसग्रेशन से, एंड ये आइडियल लोकेशन है कंस्ट्रक्शन के लिए पोर्ट एंड हार्बर्स के। एस्टुरीन वेजिटेशन अगर देखा जाए तो एस्टुरीन सब्जेक्ट टू लार्ज वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी सैलिनिटी में। ओनली कुछ टाइप ऑफ जो प्लांट एंड एनिमल है वही कैपेबल होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन जिनको बोलते हैं, जो कि अडॉप्ट करते हैं ब्रैकिस एस्टुरीन वाटर को। और फ्लरिस होते हैं एस्टरीज में जो सैलिनिटी एंड जो फ्लडिंग डिटरमाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी ऑर्गेनिज्म की। जो एस्टरीन है एस्टरीज है वो डायनेमिक है, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा, सिंस जो रिवर फ्लो है, जो टाइडल रेंज एंड जो सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। हैंस ये सपोर्ट करते हैं डाइवर्स हैबिटेट जैसे कि मैनग्रोव, सॉल्ट मार्सेस, सी ग्रासेस, मड फ्लैट एक्सेट्रा। ये होम है काफ़ी टेरेस्ट्रियल और लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स का, जैसे वुड स्टॉक, पेलिसेंस एंड कोनिफेरस एंड डेसिडियस ट्रीज का एंड बटरफ्लाइज का। एस्टरीन जो कि होम है यूनिक एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल का, जैसे कि सी टर्टल, सी लोयन, सी कैटफिश, सॉल्ट ग्रासेस, सी ग्रासेस और बलरस एक्सेट्रा। जो एस्टरीन फाइटोप्लैंक्टन है वो डायटम्स हैं, डाइनोफ्लैगेलेट्स है, ग्रीन एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, और टूवर्ड्स द सी कोस्ट आपको एल्गे एंड सी ग्रासेस भी देखने को मिलते हैं। नियर द माउथ ऑफ द रिवर एंड डेल्टाज मैनग्रोव फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन एस्चुरीन इकोसिस्टम, इंडिया के पास कितने 14 मेजर, 44 मीडियम एंड 162 माइनर रिवर्स हैं जो कि ड्रेन होती हैं सी में थ्रू वेरियस एस्चुरीज। और जो काफ़ी इंडिया की जो मेजर एस्चुरीज है वो ओकर होती हैं कहाँ, ईस्ट कोस्ट पे। इन कॉन्ट्रास्ट जो एस्चुरीज है जो कि वेस्ट कोस्ट पे वो स्मॉलर होती हैं। और एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है डेल्टास की, सब सेक्शन की एस्चुरीज की, उसमें भी यही पता चलता है। और जो काफ़ी सारी जो एस्चुरीज हैं वो लोकेटेड हैं सम ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स के पास, मतलब सी पोर्ट्स लोकेटेड है वहाँ पे। मार्मोगांव पोर्ट है, जैसे ज्यूरी एस्चुरी। आगे देखते हैं जो कि थ्रेट फेस करा जा रहा है एस्चुरीन इकोसिस्टम के द्वारा। चेंज हो रहा है वाटर फ्लो में ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ द कैचमेंट्स, जैसे हुगली, गोदावरी, पुलिकट वगैरह में। ये पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज एंड सिटी सीवेज डिस्चार्ज के थ्रू, नेविगेशन, ड्रेजिंग एंड शिपिंग जो हो रही है हुगली वगैरह की। एक्सपेंशन हो रहा है अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट का, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डंपिंग हो रही है सॉलिड वेस्ट की। इंटेंसिव एक्वाकल्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। इन पेंस ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है माइग्रेटरी रूट्स का, फिश का एंड प्रॉन्स का। एग्जाम्पल चिल्का और पुलिकट में आप देख सकते हैं। पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट थ्रू फीडिंग स्टॉक्ड फिश एंड प्रॉन्स इन पेंस। चिल्का में आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी का थ्रू प्रॉन सीड कलेक्शन, थ्रो स्मॉल मेस्ड नेट्स, जैसे कि एग्जांपल हुगली, चिल्का, पुलिकट। सबमर्जेंस देखने को मिलेगा कैचमेंट एरिया का ड्यू टू वाटर लेवल राइज। मैनग्रोव्स जो कि एक सॉल्ट टॉलरेंट है, हेलोफाइट्स, एवरग्रीन श्रब्स और स्मॉल ट्रीज हैं जो कि वेरी करते हैं हाइट में फ्रॉम 8 मीटर टू 20 मीटर, जो कि प्रेजेंट करता है करेक्टरिस्टिक लिटोरल की, जो कि नियर द शी शोर आपको फॉरेस्ट सिस्टम के देखने को मिलेगा। ये ग्रो होते हैं बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स, जो बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे अवेंडेंट सिल्ट आपको देखने को मिलेगी रिवर्स के द्वारा, और ऑन द बैक शोर ऑफ एक्रेटिंग स्टैंडी बीचेस। और ये जो लोकेशंस है इंक्लूड करते हैं ब्रैकिस वाटर, शेल्टर्ड लो लाइंग कोस्ट, एस्चुरीज, मड फ्लैट्स, टाइडल क्रीक्स,
बैक वाटर्स, कोस्टल वाटर जो कि हेल्ड बैक ऑन लैंड, मार्शेस, लगून्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अडेप्टिव मैकेनिज्म ऑफ मैनग्रोव्स, जो मैनग्रोव्स है वो एग्जिबिट करते हैं वेरिड मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनल इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, जो कि सर्वाइव करते हैं टू सर्वाइव द लिमिटिंग फैक्टर जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई सैलिनिटी, डायरनल टाइडल इनंडेशन, या कुछ एडेप्टेशन एग्जिबिट करे जाते हैं मैनग्रोव्स के द्वारा, जैसे सक्लेंट लीव्स यानी कि इनकी थिक लीव्स होती हैं जो कि अडोप्ट करते हैं यानी कि स्टोर कर लेते हैं वाटर को, रिड्यूस करते हैं वापो ट्रांसपायरेशन को। सन स्किन स्टोमेटा जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ड्राइंग विंड से। लीव विथ सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड, ये फ्लश आउट करते हैं एक्सेसिव सॉल्ट को। एरियल ब्रीथिंग रूट्स, जो इनको न्यू मेटाफर्स बोला जाता है। विबी पेरी यानी कि सीड्स और जो एम्ब्रो हैं वो बिगिन करते हैं डेवलप करना बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट। और स्टिल्ट एंड जो प्रोप रूट्स होती हैं फाइब्रस होती हैं, एडवांटियस होती हैं, सपोर्ट करती हैं रूट्स को। बटरेसेस, ये लार्ज वाइड सपोर्ट रूट्स होती हैं ऑन ऑल साइड ऑफ सैलोली रूटेड मैनग्रोव ट्री। एडवांटिटियस रूट्स जो कि प्रोप एंड स्टिल्ट रूट होती हैं जो कि इमर्ज होती हैं फ्रॉम द मेन ट्रंक अबव ग्राउंड लेवल, वो एक्ट करती हैं एज अ सपोर्ट रूट। और जो कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम है वो हेल्प करता है मैनग्रोव का ओवरकम करने में स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन को एंड डायरनल टाइडल इनंडेशन को। और न्यू मेटाफर्स जो कि ब्लाइंड रूट होती हैं, प्रोप रूट्स होती हैं, स्टिल रूट्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं मैनग्रोव्स को ओवरकम करने में रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, एनारोबिक यानी कि लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनारोबिक में, इन एनारोबिक सॉइल कंडीशन, जिसका एक क्लासिकल एग्जांपल एडेप्टेशन। कुछ स्पीसीज हैं जैसे राइजोफोरा मतलब मैनग्रोव्स की हैं जो कि सेंड करती है आर्चिंग प्रोप रूट्स वाटर में, वाइल जो अदर एविकेनिनिया जो कि सेंड करते हैं वर्टिकल न्यू मेटाफोर्स जिसको जो कि एयर रूट्स होती हैं अप फ्रॉम द मड। मैनग्रोव जो कि एग्जिबिट करते हैं वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि है सीड जर्मिनेट होते हैं ट्री मेड सेल्फ ग्राउंड पर गिरने से पहले। ये अडेप्टिव मैकेनिज्म है जो कि ओवरकम करता है प्रॉब्लम जर्मिनेशन की सैलाइन वाटर में। मैनग्रोव्स इन इंडिया, इन साइज जो मैनग्रोव्स रेंज है जो कि फ्रॉम बशी स्टैंड्स ऑफ ड्वार्फ मैनग्रोव्स जो कि मिलते हैं आपको कहाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में, टू टॉलर स्टैंड्स जो कि मिलते हैं आपको सुंदरबंस में ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो स्मॉल टाइडल एस्चुरिन्स एंड जो लगून्स हैं वो सपोर्ट करते हैं डेंस एंड डाइवर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड मैनग्रोव फ्लोरा को। मैनग्रोव्स ऑफ सुंदरबन, जो सुंदरबन से वो रिसीव करते हैं अपना नाम फ्रॉम सुंदरी मैनग्रोव ट्री, ये लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है टाइडल हेलोफाइटिक मैनग्रोव्स का वर्ल्ड में। इको ज्योग्राफी जो कि डिपेंडेंट है टाइडल इफेक्ट पर, जो कि डिपॉजिट्स करते हैं सिल्ट को बैक ऑन द चैनल्स, जो कि रेजिंग द बेड एंड फॉर्मिंग न्यू आइलैंड एंड क्रिक्स। जो सुंदरबन डेल्टा है इंडिया एंड बांग्लादेश में, वो ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो कि इनहेबिटेड करा गया टाइगर्स के द्वारा। और जो सुंदरबन है वो सपोर्ट करते हैं 400 प्लस टाइगर पॉपुलेशन। 88 टाइगर्स आपको इंडियन पार्ट में देखने को मिलेंगे। मेजर फोना जो सुंदरबन को इंक्लूड करता है रॉयल बंगाल टाइगर जो कि एंडेंजर्ड है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि लीस्ट कंसर्न था, रिवर टेरापिन, ऑलिव रेडली टर्टल जो कि वल्नरेबल था, गैंगेस रिवर डॉल्फिन जो कि एंडेंजर्ड था, हॉक्स बिल टर्टल, मैनग्रोव हॉर्सी क्रैब एक्सेट्रा। तो ये आपको कुछ मैनग्रोव फॉरेस्ट दे रखे हैं, मेजर मेजर मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के, जैसे सुंदरबन है, भितरकनिका है, महानदी डेल्टा है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और गोदावरी कृष्णा मैनग्रोव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, पिछावरम, वेलर, कोल्लेरम वेटलैंड, मुथुपेट, ठीक है, ये तमिलनाडु में ही था। और ये भी पुन्नाकयल थोटुकुडी, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। कन्नूर केरला में, करावर गोवा मैनग्रोव, रत्नागिरी मुंबई, ठीक, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। बंगाल टाइगर जो कि सर्वाइव नहीं, मे नॉट सर्वाइव क्लाइमेट चेंज। 70% जो लैंड है सुंदरबंस में वो जस्ट अ फ्यू फीट है अब सी लेवल। और 2010 में एक स्टडी करी गई थी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, जिसने प्रोजेक्ट करा था कि जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है 11 इंचेस, जो कि रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ टाइगर सुंदरबंस में बाय 96% विद इन अ फ्यू डेकेड्स। जो अदर मेजर मैनग्रोव फॉरेस्ट है ईस्ट कोस्ट पर अगर आप देखेंगे तो जो मैनग्रोव है जो कि भितरकनिका उड़ीसा का, वो सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। और जो हार्बर है वो उसमें आपको हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी टिपिकल मैनग्रोव स्पीसीज की एंड हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये कवर करते हैं एरिया ब्राह्मणी एंड बैतरानी रिवर का डेल्टास का मैनग्रोव जो कि स्वैम्प ओकर होते हैं प्रोफ्यूजन में।
इन द इंटरटाइडल मड फ्लैट दोनों तरफ क्रीक्स के, गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन में आंध्र प्रदेश के। मैनग्रोव ऑफ पिच्छावरम एंड वेतरनयान जो कि डिग्रेड हुए ड्यू टू एक्वाकल्चर पॉन्ड्स एंड सॉल्ट पेन्स की वजह से। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो मैनग्रोव थे मोस्टली स्क्रबी आपको देखने को मिलेंगे, स्टंटेड एंड डिग्रेडेड, और जो कि ओकर हुए अलोंग द इंटरटाइडल रीजन एस्चुरीज एंड क्रीक्स के। महाराष्ट्र में, गोवा एंड कर्नाटका में जो मैनग्रोव वेजिटेशन थी कोस्टल जोन की, केरला की, वो काफ़ी ज़्यादा स्पार्स एंड थिन देखने को मिलेगी। गुजरात में जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट था मैनग्रोव्स था, जो कि आपको देखने को मिलेगा मिली गल्फ ऑफ कच्छ में या कोरी क्रीक रीजन में। पैलियो डेल्टा में इंडस रिवर के, वंस अपॉन अ टाइम ये पार्ट होता था इंडस डेल्टा का। ये स्क्रबी विद स्टंटेड ग्रोथ फॉर्मिंग नैरो डिसकंटिन्यूअस पैचेस ऑन सॉफ्टी क्लेई मड। ये क्लेम करी जाती है भारत के द्वारा, ये जो सर क्रिक लाइन है, और मतलब क्लेम इन द सेंस कि ये इधर ग्रीन वाली वे भारत की लाइन और ये इधर वाली, ये मतलब एक तरीके से ये है कि जो ग्रीन वाली लाइन क्लेम करी जा रही पाकिस्तान के द्वारा, जो कि कच्छ डिस्प्यूटेड बाय इंडिया, और ये जो रेड वाली है ये क्लेम करी जाती है भारत के द्वारा, जो कि डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान। खराई कैमल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा और इसका आंसर लगाइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिस टाइम पे ये आया था। ओके, ग्लोबल स्टेटस क्या है मैनग्रोव कवर का? मेरे हिसाब से आपको अभी लेटेस्ट वाली रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, ठीक, बट ठीक है, ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट तो 2021 की पढ़ लेना, ये ग्लोबल स्टेटस वाली उसके हिसाब से बता देता हूँ हल्का हल्का। 113 कंट्रीज़ में मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि कवर करता है 14.79 मिलियन हेक्टेयर को, जो कि 1% है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, जो कि प्राइमरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। जो लार्जेस्ट मैनग्रोव है वो आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद अफ्रीका में, फिर अमेरिका में, फिर ओशिनिया में। जो 40% टोटल एरिया मैनग्रोव कवर रिपोर्ट करा गया इन जस्ट 4 कंट्रीज, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मैक्सिको। जो मैनग्रोव कवर है इंडिया में, या ये SFR 2021 के अकॉर्डिंग, अभी आप 23 वाली पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और आप मेरे को मेंशन कर दीजिए, बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपने पढ़ी है तो। क्यों मैनग्रोव्स नहीं जाते नॉट बियॉन्ड सब ट्रॉपिक्स? जो मैनग्रोव्स हैं वो कन्फाइंड है टू द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, जो कि ओकर होते हैं मेनली इंटरटाइडल रीजन में बिटवीन लैटिट्यूड 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ। ये दिस इज़ बिकॉज कि जो मैनग्रोव वेजिटेशन है वो कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि फैसिलिटेट करता है हाई वाटर लॉस रूट लेवल पे इटसेल्फ टू कोप विद द ब्रैकिश कंडीशन। और ये जो अडेप्टेटिव मैकेनिज्म है वो एनर्जी इंटेंसिव एंड रिक्वायर करता है हाई सोलर रेडिएशन। इंपॉर्टेंस क्या है मैनग्रोव्स की? जो मैनग्रोव्स है इकोटोन बिटवीन लैंड एंड सी, वो हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है विद रिच बायोडाइवर्सिटी। इसका कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम है जो कि काफ़ी एफिशिएंट है डिसिपेट करने में सी वेव एनर्जी का, और थस प्रोटेक्ट करता है कोस्टल एरियाज़ को सुनामी से, स्टॉर्म सर्जिस को जो कि प्रोड्यूस करी जाती है साइक्लोन्स के द्वारा, एंड सॉइल इरोजन के एंड सॉइल इरोजन से ही प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो मैनग्रोव्स है जो कि स्लो डाउन करता है वाटर फ्लो एंड एक्ट करता है एज अ जोन ऑफ लैंड एक्रेशन, एनहेंस करके सेडिमेंट डिपोजिशन। ये मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लड एंड रिड्यूस करता है इनंडेशन कोस्टल लोलैंड्स को। और ये एक्ट करते हैं सर रिपेरियन बफर एंड ट्रैप करते हैं पोल्यूटेंट्स को, जो कि इंक्लूड करता है हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स। ये एनहेंस करते हैं नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये मैनग्रोव जो कि एक एसेंशियल कार्बन सिंक है। ये प्रोवाइड करते हैं सेफ एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ब्रीडिंग, स्पॉनिंग एंड रियरिंग सेवरल फिशेस। ये एक्ट करते हैं एज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कोस्टल कम्युनिटीज, जो कि डिपेंडेंट होती है कलेक्शन ऑफ हनी, टेनिस, वैक्स, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स एंड फिशिंग। ओके, चलिए, ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको टैकल करिएगा। अभी आंसर मैं इसका आगे दिखाऊंगा, इसको वीडियो को पोस्ट करके इसको मतलब देख लीजिएगा, ठीक। थ्रेड्स क्या हैं मैनग्रोव को? ये यूपीएससी के मेंस में आया था। तो एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट
पॉन्ड्स यानी कि जो एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर है वो एक ग्रेटेस्ट थ्रेट है। और जो थ्रेट है मैनग्रोव्स का वो ये है कि मतलब बेसिकली जो मैनग्रोव्स है वो रिच है न्यूट्रिएंट्स में, जो कि बनाते हैं अट्रैक्टिव एग्रीकल्चर के लिए। ऑल्सो आइडियल है श्रिम्प फार्मिंग के लिए, मैरीकल्चर के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो इसकी वजह से थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स मैनग्रोव फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ऑफ श्रिम्प एंड अदर स्पेसीज। और जो कल्टिवेशन है क्रॉप की क्रिएशन है सॉल्ट पॉन्ड्स का। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं बेसिकली जो श्रिम्प एंड अदर स्पीसीज हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड में वो फीड करते हैं स्पेसिफिक डाइट्स जो कि ऑफन इंक्लूड करते हैं केमिकल्स, और ये केमिकल एंटर करते हैं फूड चेन में। और फिर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ फूड एंड एनिमल वो यूट्रोफिकेशन क्रिएट करता है, और जो कि हार्म करता है सराउंडिंग मैरीन हैबिटेट्स को, लोअर करके ऑक्सीजन लेवल को। कोस्टल डेवलपमेंट एंड लुम्बरिंग ये थ्रेट है, यानी कि डायरेक्ट यूज़ होता है मैनग्रोव वुड का, लीफ प्रोडक्ट्स का कन्वर्जन होता है वेटलैंड हैबिटेट्स का, कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जैसे कि होटल, रिजॉर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसैलिनेशन प्लांट, पोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा लेड टू डिफॉरेस्टेशन। मैनग्रोव वुड जो कि यूज़ करा जाता है बिल्डिंग मटेरियल के लिए, फेंसिंग एंड फ्यूल के लिए, ये यील्ड करता है वैल्यूएबल हाई क्वालिटी कारकोल इन प्लेसेस जो जहाँ पे जो फिशिंग अब डिक्लाइन हो रही है, तो पीपल टर्न करते हैं कारकोल प्रोडक्शन को, जो कि फर्दर जो कि साइकिल ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फिशरी का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सिक्वेंस यानी कि हैबिटेट लॉस एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जो डेलिकेट टाइडल रिजीम्स हैं वो इंटरप्टेड है, जो बैलेंस है बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर का वो लॉस्ट है, और एक इट इनएविटेबली लीड्स टू अल्टर्ड हाइड्रोलॉजी, इरोजन एंड पोल्यूशन। जो रिवर्स हैं जो कि ट्रेवल करती हैं थ्रू द मैनग्रोव्स बिफोर एम्पटिंग इनटू सी, यानी कि एम्पटी होने से पहले सी में जो कि ट्रेवल करती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं, रीरोड करती हैं, और इसकी वजह से चेंज होता है फ्लडिंग में, ड्रेनेज में, फिल्ट्रेशन में, सेडिमेंटेशन में, टेम्परेचर में, सैलिनिटी में। ये चेंज इन टर्न इफेक्ट करता है एक्वाटिक स्पीसीज़ को, जो कि इंक्लूड करता है सबसिस्टेंस फिश स्पीसीज़ फॉर कोस्टल कम्युनिटीज़। लॉस होता है स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी का, जो ट्रीज एंड जो एसोसिएटेड स्पीसीज हैं जैसे कि बर्ड, स्नेक्स, क्रैब्स वो विजिबली लॉस्ट हैं, बट शो टू आर द स्पेसिफिक जेनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इवॉल्व होते हैं माइक्रो हैबिटेट्स में टू विदस्टैंड इंसेक्ट टाइडल फ्लक्चुएशंस, प्रेसिपिटेशन पैटर्न एंड सैलिनिटी रिजीम्स। क्यूरियस केस ऑफ मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो मुंबई और ग्वांजो और जकार्ता, मियामी एंड मनीला का जो कि एक क्या है ऑन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड, ये किसके द्वारा, क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा इन कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से, और जो अगर आप देखें तो 2050 तक इंक्रीज़ हो जाएगी एनुअल फ्लड लगभग 2 से 3 गुना 2021 के अंत तक, यानी कि इस सेंचुरी के एंड तक। और मतलब होगा कि जो सी लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है तो भाई साहब क्या हो सकता है कि कल को जो मुंबई वगैरह ये जो शहर हैं वो सारे डूब भी सकते हैं। ठीक है, तो जो 29.2 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्टेड है 90 हेक्टेयर ऑफ, मतलब अभी तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक जो रोड है वो कॉस्ट करेगा पब्लिक को लगभग 11,300 करोड़ रुपए, बट ये सर्व करेगा ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन को। ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्सटेंड होगा 10 मीटर इनटू द सी, एंड 1000 मैनग्रोव ट्री जो कि एक्ट करते हैं द नेचुरल स्टॉर्म फ्लड बैरियर वो कट करे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। ये तो अभी काफ़ी हंगामा भी होता। ठीक ऑब्वियसली बात है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करना सही नहीं रहता है। इकोलॉजिकल एंड आपको इकोनॉमी डैमेज दोनों देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एग्जर्बेट करता है फ्लडिंग सिचुएशन को, हैवी रेन्स वगैरह, हाई टाइड वगैरह देखने को मिलेंगे। साउथ वेस्ट मानसून सीजन की वजह से चेंज देखने को मिलेगा टाइडल पैटर्न में जिसकी वजह से इरोजन होता है मुंबई सी बीचेस का, टाइडल इनंडेशन देखने को मिलेगा जो कि ब्लॉक करता है नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का, कटिंग देखने को मिलेगी मैनग्रोव की जो कि डिप्लीट करता है फिशिंग ग्राउंड्स का। और जो अमेंडमेंट टू कोस्टल रूल मैंडेट करता है प्लांट करना न्यू मैनग्रोव्स 3 टाइम्स साइज़ का जो कि डिस्ट्रॉय करा गया है उसका 3 गुना आपको लगाना चाहिए। और न्यू वन विल टेक सेवरल ईयर्स टू ग्रो, इसलिए आते काफ़ी साल लग जाते हैं। ओके, और फिर वो दूसरी लोकेशन पे करा जाता है, तो इससे क्या होता है जिस जगह पे ज़रूरत होती है वहाँ पे तो प्रोटेक्शन नहीं हो पाती है ना फिर। ओके, चलिए बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।